हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। नर्सिंग गुरुकुल के इस बेहतरीन से अमेजिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे पास बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज थी कि उनका बीएससी नर्सिंग के फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ गया है। आप चाहे यूपी से हो, एमपी से हो, महाराष्ट्र से हो, किसी भी स्टेट से हो, आपके सभी स्टेट्स का एग्जाम लगभग लगभग एक ही टाइम पर होता है, कुछ दिन के डिले पर होता है। तो ऐसे टाइम पर बच्चों के पास बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है कि उनके कॉलेजेस में सिलेबस को कंप्लीट नहीं किया गया होता है, या फिर वो कॉलेज गए नहीं होते हैं, या उनकी जो काउंसलिंग हुई होती है लास्ट राउंड में हुई होती है, तो जिनकी वजह से कोई ना कोई क्लासेस उनकी मिस हो गई होती है, छूट गई होती हैं, या तो उनके नोट्स कंप्लीट नहीं हो गए होते हैं। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको आती हैं। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए हमारे पास एक सोल्यूशन है नर्सिंग गुरुकुल का, जीरो टू हीरो बैच से मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। जीरो टू हीरो बैच क्या है, इसमें क्या क्या है और क्यों आपको ज्वाइन करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, और इसे हम कहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, सारी चीज़ें हम डिटेल में जानेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो जीरो टू हीरो बैच है वो ओनली फॉर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है। लेकिन जो थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हैं, अगर आप देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं, थर्ड सेमेस्टर का जो भी जीरो टू हीरो बैच है वो कम्प्लीटली फ्री है। पीवाईक्यू वाले सेशन में और ई बुक वाले सेशन में आप जाकर के चेक कर सकते हो, आपकी सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएगी। तो वन बाय वन करके हम बात कर लेंगे। आपका जो ये जीरो टू हीरो बैच है, आप उसे कैसे ज्वाइन कर सकते हो, क्या क्या फीचर्स हैं, कितना प्राइस है और कब तक इसकी वैलिडिटी रहेगी, अगर आप आज ज्वाइन करते हो, कल ज्वाइन करते हो, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इससे पहले चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए वन बाय वन करके हम इसे देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि भाई एग्जाम बहुत पास है, अब हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि आपको अपना रिवीजन बहुत ही अच्छी तरीके से करना है, चाहे आपको एनाटॉमी हो, फिजियोलॉजी हो, चाहे आपका सोशियोलॉजी हो या साइकोलॉजी हो। कैसे करना है, क्या नहीं करना है, कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी हमने डिटेल में वीडियोस बनाई हैं ऑलरेडी, जिसमें हमने ये बताया हुआ है कि कैसे आप अपने बचे हुए टाइम में बहुत ही अच्छे तरीके से कुछ ऐसे अच्छे टॉपिक्स को कवर करके पढ़ करके अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। उसकी वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूं मैं, प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, आप वहां से उस वीडियोस को देख सकते हो। चलिए हम बात कर लेते हैं जीरो टू हीरो बैच में क्या क्या आपको मिलने वाला है। देखो, आपको पता है आपके पास बहुत ही कम टाइम है, लिमिटेड टाइम है। इवन बात करें ABBMU वाले बच्चों की, उनके पास मात्र 10 दिन का टाइम बचा हुआ है। आज है 2 जनवरी और उनका एग्जाम है 13 तारीख को। 10 दिन बचा हुआ है और 11वें दिन तो उनका एग्जाम ही है। तो इतने टाइम में बस वो कुछ चीजें कर सकते हैं हम, ताकि उनके मार्क्स अच्छे आ जाए। सबसे पहले अपने नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं, अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स को लगा सकते हैं और 10 साल के लगभग क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेकर डायग्राम्स को बना करके अपने MCQs को प्रैक्टिस कर ले, ताकि उनके जो एग्जाम में मार्क्स है वो इंप्रूव हो जाए। ऐसी बहुत सारी चीजें बच्चों के मन में, भाई बहुत सारे बच्चे हैं जिनको प्रीवियस ईयर पेपर तक नहीं मालूम है कहाँ पर मिलेगा, कैसे मिलेगा, और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक नोट्स भी नहीं बताया। मैं कंप्लीटली, जैसे मैंने बताया था, आपका जो जीरो टू हीरो बैच है उसमें आपको ये सारी चीजें मिलने वाली हैं। अगर आप जीरो टू हीरो बैच को ज्वाइन करते हो, इसमें आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के कंप्लीट नोट्स मिलेंगे जो कि हैंड रिटन होंगे। ठीक है, कंप्लीटली हैंड रिटन होंगे, सारा का सारा एनाटॉमी फिजियोलॉजी दोनों सब्जेक्ट का। उसी के साथ में सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी जो आपका सब्जेक्ट है, इसके भी सेम वही चीजें रहेंगी, सेम हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे इसमें, किसमें, इस बैच में। उसके साथ मैंने बोला ना, प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करना एक बहुत ही आपके लिए अच्छा हो सकता है मार्क्स को गेन और इंप्रूव करने के लिए, क्योंकि आप जानते होंगे कि भाई सिलेबस वही है, बुक्स वही है, तो क्वेश्चंस भी लगभग लगभग वही रहेंगे। अगर आप 4 से 5 साल का पेपर को सॉल्व करते हो तो लगभग आप ये मान के चलो कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाओगे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रह पाएगा जिसे आप ना करो। मैं बता दूं, इस बैच में आपको लगभग 2023 से लेकर के 2025 तक के सारे पेपर सभी सब्जेक्ट के, इन चारों सब्जेक्ट के आपको मिलेंगे। एंड एक इंपॉर्टेंट बात, ये तो मिलेंगे, लेकिन आपको इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर पेपर में डिफरेंस ये है, प्रीवियस ईयर पेपर में आपको पूरा का पूरा पेपर मिल जाएगा 3, 4, 5 साल होगा। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करें तो लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन, जिसे हम बोल सकते हैं एक बंडल ऑफ बुक, जिसमें लगभग 10 साल के पुराने क्वेश्चंस पढ़े हो सभी सब्जेक्ट के, वो आपको मिल जाएगा। और यकीन मानो, वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हर यूनिवर्सिटी में रिपीट हुए हैं, इवन आपकी यूनिवर्सिटी में भी हुए हैं। चाहे अगर आप महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर भी, MP की बात करें तो वहां पर भी, हरियाणा, झारखंड, जितने भी स्टेट्स हैं सभी में वहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको हर सब्जेक्ट की 10 ईयर्स की जो क्वेश्चन बैंक है वो इसके साथ में मिलने वाली है। एंड लास्ट वन, आपके एग्जाम में आपको पता है कि MCQ टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं जो कि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। आपको पता है कि MCQ को ना तो करने में टाइम लगता है, ना तो उसमें नेगेटिव मार्किंग है, बस आंसर
पे टिक करो और नंबर ले जाओ। तो इसमें आपको पता है कि भाई एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए भी बहुत सारे आपको क्वेश्चंस करने होंगे, क्योंकि आपके क्लास में तो कोई एमसीक्यू नहीं कराए गए, थ्योरीज पढ़ाई गई, प्रैक्टिकल्स कराए गए हैं, तो एमसीक्यू तो कराए नहीं गए। और एमसीक्यूज सोचो, अगर आप हर सब्जेक्ट के लगभग 200-300 के आसपास कर लो, आपके पास 4 सब्जेक्ट है, चारों सब्जेक्ट में 5-5 6-6 एमसीक्यू आते हैं, तो इस हिसाब से आपका 5-5 भी आता है तो 20 ही एमसीक्यू आने वाले हैं। अगर आप लगभग 1000 एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हो तो ऐसा नहीं बचेगा कोई भी क्वेश्चन एमसीक्यू जो आपके एग्जाम में आ जाए और आपने सॉल्व ना किया हो। तो इस बैच में आपको एमसीक्यू मिलेंगे हर सब्जेक्ट के मिनिमम 200 मिलेंगे, यानी कि हमारे पास 4 सब्जेक्ट हैं तो 800 के आसपास एमसीक्यू हो गए, लेकिन उसमें किसी में 200 मिलेंगे, किसी में 250 मिलेंगे, किसी में 300 मिलेंगे, कि कुल मिला के आप मान लो कि आपको 1000 से प्लस आपको एमसीक्यू इसमें मिलेगा। ये सारी चीजें, अब बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होगा कि भाई इस बैच का प्राइस कितना होगा। मैं बता दूं, ऑलरेडी ये बैच हमारे नर्सिंग गुरुकुल के ऐप पर रनिंग है, जिसका प्राइस 99 रुपीज है, मैं बता दूं, ठीक है। और इसको एनरोल करने के लिए आपको नर्सिंग गुरुकुल का ऐप डाउनलोड करना है। मैं बता दूं, नर्सिंग गुरुकुल का ऐप आपको प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इवन आपको मैं बता दूं, एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिससे आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपके क्लास के ही बच्चे हैं, ताकि जो भी नोट्स होते हैं, जो भी कंटेंट होता है, जो भी नई नोटिफिकेशन होती है, सारी की सारी आपको वहां पर शेयर की जाती है। नर्सिंग गुरुकुल के ऐप को डाउनलोड करो। नर्सिंग गुरुकुल के ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे, एंट्रेंस एग्जाम और सेमेस्टर एग्जाम। आपको पता है कि आप सेमेस्टर में हो तो आपको सेमेस्टर पर क्लिक कर देना है। अगर आपके में सेमेस्टर का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप सबसे ऊपर देखना, वहां पे एंट्रेंस एग्जाम लिखा हुआ है, जैसे आप उस एंट्रेंस पर क्लिक करोगे वहां पे सेमेस्टर ऑटोमेटिक लिख करके आ जाएगा। फिर आप जैसे ही उसमें पेड कोर्सेज में जाओगे आपको 0 to हीरो वाला बैच मिल जाएगा। मिलने के बाद आप उसे वहीं से सिंपली ज्वाइन कर सकते हो। आप देखोगे आपको ये वाला सेम पोस्टर देखने को मिलेगा, जो यहाँ पे ये ब्लू वाला पोस्टर है ना, इसे आप देख रहे हो, यहाँ पे यही वाला सेम आपको देखने को मिलेगा, ये वाला, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो इसकी प्राइस 99 रुपये है। लेकिन आपको पता है कि न्यू ईयर पे हर चीज में कोई ना कोई में आपको कूपन, सेल, समथिंग कुछ ना कुछ दिया जाता है, इसके साथ भी आपको मिलेगा। ये इसका जो सेलिंग प्राइस है एसपी है वो 99 रुपीज है, लेकिन आप इसमें अगर कूपन कोड अप्लाई करोगे न्यू ईयर, ठीक है, और ये कूपन कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया रहेगा 2026, तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा हमारे नर्सिंग गुरुकुल के किसी भी बैच पर, नॉट इवन ऑन दिस बैच, आपको सभी बैचेस पर मिलेगा ये। लेकिन इसकी एक वैलिडिटी है, इसका जो डेट थी 1 जनवरी से 3 जनवरी तक है, यानी कि आज और कल का समय है आपके पास इस चीज को अवेल करने के लिए। आई थिंक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि भाई कौन सा कोर्स है, इस कोर्स में क्या क्या मिलने वाला है, किसके लिए बेनिफिशियल होने वाला है, कितने में मिलने वाला है, डिस्काउंट है नहीं है, और इसको कैसे एनरोल कर सकते हैं। आई थिंक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर लगता है आपको कोई ऐसा चीज रह गई है जो मैंने नहीं बताई या फिर आप जानना चाहते हैं, तो आपके लिए कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन है, आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हो या फिर आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया पे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।